नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। कर्नाटक के पूर्व सीएम मुंबई ने लगाया बड़ा इल्जाम, कहा गणपति महोत्सव को रोकने की कर रहे हैं कोशिश। अगर किसी ने हमारी भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया तो हम चुप नहीं रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, ओबीसी पर राहुल गांधी का बयान सबके सामने, फेल होते हुए तो कर रहे हैं जाति की बात। इजरायल में फंसे भारतीयों के मामले में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी बोली, मामले पर सीधे पीएमओ का रख रहा है नजर, चाहे वो ऑपरेशन गंगा हो या वंदे भारत, हम सभी नागरिकों को वापस लाएं। कांग्रेस ने की इजरायल पर हमास के हमले की निंदा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, होना चाहिए फिलिस्तीन के लोगों की समस्या का समाधान, इजरायल के साथ खड़ा है भारत। दिल्ली एनसीआर में पारा हुआ कम, ठंड की दस्तक जल्द, साउथ के राज्यों में बारिश का अलर्ट, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी शुरू होने लगी है। पटाखा फैक्ट्री में लगी आग के मामले में सीएम सिद्धारमैया के दिए सीआईडी जांच के आदेश, कहा जान गंवाने वालों में ज्यादातर स्टूडेंट हैं। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। एलएएचडीसी चुनाव के नतीजे, जीत के बाद बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला, बीजेपी को 2 सीटों पर मिली जीत। कोलकाता लौटते ही चीफ सेक्रेटरी पर भड़के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, पूछा क्या पुलिस ने दी थी धरना प्रदर्शन की इजाजत, राजभवन के सामने प्रदर्शन करें अभिषेक बनर्जी। टीएमसी का विरोध करने का पूर्व गवर्नर को मिला बड़ा इनाम, बनाए गए देश के उपराष्ट्रपति। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने लगाया आरोप, टीएमसी नेताओं ने कृषि भवन पर भी दिया था धरना। हमास के हमले पर इजरायली राजदूत नाओर गिलोन बोले, हमें पता है कि क्या करना है, भारत के लिए कही ये बात, 300 से ज्यादा लोग मारे गए। इजरायल में फंसे भारत के 27 नागरिकों ने पार की मिस्र की सीमा। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने दी जानकारी, मेघालय के मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्रालय से मांगी थी मदद। नैनीताल में स्कूल बस 100 मीटर गहरी खाई में गिरी, 7 लोगों की मौत, 24 घायल। बस में हरियाणा के 34 लोग सवार थे। बीजेपी का फिर सत्ता में आना देश के लिए खतरा, केरल सीएम विजयन बोले, बाद में पछताने का कोई मतलब नहीं होगा, धर्म जाति से परे हर व्यक्ति कानून के समान संरक्षण का अधिकारी है। एयर मार्शल राजू बालाकृष्णन ने कही बड़ी बात, बोले समुद्री सुरक्षा के लिए गश्त करना ही पर्याप्त नहीं, अंडमान निकोबार अब एक सामरिक केंद्र बन गया है। कोटा में छात्रों के आत्महत्या मामले को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया संवेदनशील, बोले बच्चों को करेंगे तनाव मुक्त, बोर्ड परीक्षाओं में साल में 2 बार शामिल होना अनिवार्य नहीं। अलीगढ़ में फिलिस्तीन के समर्थन में एएमयू के छात्र छात्राओं ने कैंपस में किया है प्रदर्शन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल का समर्थन किया है। अलीगढ़ में डॉक्टर की दबंगई सामने आई, डॉक्टर ने परिजनों से की बदसलूकी का वीडियो हुआ वायरल। औरैया में झांसा देकर टप्पेबाजों ने पार किए जेवर, मामले की जांच में जुटी पुलिस, सीसीटीवी फुटेज की मदद से घटना का जल्द खुलासा किया जाएगा। औरैया में एसएसपी ने पुलिस बल के साथ किया है पैदल गश्त, जनता से संवाद किया, सुरक्षा का दिलाया भरोसा। इंडिया कॉर्पोरेट एक्सपो का आगाज सीएम योगी आदित्यनाथ ने भदोही दौरा किया है, थीम पवेलियन कॉर्पोरेट स्टॉल का अवलोकन किया।
कानपुर देहात में खूनी संघर्षों के दौर लगातार जारी। जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में विवाद, एक ही परिवार के 3 ही लोग घायल हो गए हैं। मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। बीएसपी सुप्रीमो मायावती पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। बीएसपी संस्थापक कांशीराम को श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कांशीराम का परिनिर्वाण दिवस मना रही है बीएसपी। लखनऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े लूट की घटना को दिया अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में तेज रफ्तार का दिखा कहर, ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बुजुर्ग किसान की मौत। औरैया में बांदा से सैफई को निकली साइकिल यात्रा, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि भ्रष्टाचार चरम पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज भदोही दौरा, कारागार बंदियों की कालीन प्रदर्शनी का अवलोकन करें। लखनऊ में अजगर सांप निकलने से मचा हड़कंप, ठाकुरगंज इलाके में निकला अजगर सांप। कड़ी मशक्कत के बाद विशाल अजगर सांप पकड़ा गया। हमीरपुर में अवैध खनन पर खनिज विभाग की कार्रवाई, 2 जनपदों की खनन विभाग राजस्व टीम ने कार्रवाई की है। हमीरपुर और जालौन जिले की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। झांसी में दरोगा ने पत्नी को मारी गोली, चौकी प्रभारी शशांक मिश्रा ने मारी गोली। झांसी में बंगरा चौकी इंचार्ज है आरोपी। लखनऊ में चलती बस बनी आग का गोला, बस से अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। बुधेश्वर से फतेहगंज तक लगा लंबा जाम। लखनऊ में आशियाना थाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद, पत्थरबाजी में कई लोग हुए घायल। पीड़ित सूरजपाल रावत से बहस के बाद हुई पत्थरबाजी। संभल में बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के चल रहा है मीट प्लांट। उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन बोर्ड ने नोटिस किया जारी, 2 सप्ताह के अंदर मांगा जवाब। गोंडा में दबंगों के हौसले बुलंद, बिना नोटिस के गिरा दी पक्की दीवार। पूरे मामले में उच्च अधिकारियों सहित न्यायालय में शिकायत की जाएगी। चार शादियां किराए के रिश्तेदार, कानपुर की लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार। फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बताकर करती थी लूट। लखनऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने ऑटो चालक को मारी गोली। बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। रायबरेली में दहेज लोभियों ने बहू को जिंदा जलाया, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। शादी के कुछ दिनों के बाद ही ससुराल वालों ने दहेज की मांग करना शुरू कर दिया था। लखनऊ में पर्यटकों के लिए चलाई जाएगी इलेक्ट्रिक बसें, पर्यटकों को धरोहरों की सैर कराई जाएगी। इलेक्ट्रिक बसें पहले चरण में पर्यटकों के लिए चलाई जाएंगी 2 बसें। लखनऊ में डॉक्टर ने फांसी लगाकर किया सुसाइड, एमबीबीएस डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने सुसाइड किया है। कर्ज की किस्त न दे पाने से परेशान था डॉक्टर। माफिया मुख्तार अंसारी की संपत्तियां होंगी जब्त, माफिया की जमीनों को करेगा जाएगा जब्त। डालीबाग में स्थित है दोनों संपत्तियां। मलेशिया से दर्शन के लिए आई यात्री की होटल के कमरे में मौत, हार्ट अटैक की संभावना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण पता चल सकेगा। अमरोहा में भूसा लदे ट्रक की टक्कर से बीड़ी कारोबारी समेत 2 दोस्तों की मौत। हादसे में कार के उड़ गए परखचे, बजनों ने शव को सुपुर्दे खाक कर दिया।
वाराणसी में नीट की तैयारी कर रहे छात्र की डूबने से मौत। कानपुर से मां और नाना नानी के साथ काशी आया था युवक। पड़ोसी महिला के नाम पर धोखे से लिया 35,000 रुपए लोन। केस दर्ज। किस्त जमा न होने से बैंक कर्मचारी महिला के घर पहुंचे, तब पीड़िता को जानकारी हुई। बरेली में बाहरी पशुओं के प्रवेश पर रोक। छुट्टा छोड़ने वाले पशुपालकों के खिलाफ दर्ज होगी रिपोर्ट। मोबाइल लूटने का विरोध करने पर ऑटो चालक को बदमाशों ने मारी गोली। खून से लथपथ होकर गिरा। केरल में निपाह वायरस के दस्तक के बाद उत्तराखंड में अलर्ट। इसके लक्षण दिखने पर मरीजों को क्वारंटाइन किया जाएगा। उत्तराखंड में 41 वाइब्रेंट विलेज को मिलकर रोशन करेंगे यूपीसीएल और उरेडा गांव की सैर कराएंगे टूरिस्ट गाइड। ज्यादातर गांव ऐसे हैं जिनमें आज तक बिजली नहीं पहुंची है। धारचूला पुगुंजी सड़क पर चलती जीप गिरी चट्टान में, 7 की मौत। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रेल के चक्कर में गए हवालात। देहरादून में चौराहे पर डाली खाट, फिर लेटकर बनाया वीडियो। 2 युवक गिरफ्तार। मॉल रोड पर दिल्ली के युवकों के स्टंटबाजी चलती। कार की छत पर बैठकर और गेट पर लटक कर ली सेल्फी। युवकों की हरकतों पर स्थानीय लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है। पाकिस्तान से हेमकुंड साहिब पहुंचा 65 श्रद्धालुओं का जत्था। दर्शन करके टेका मत्था। यात्रा पर आए इस जत्थे में शिक्षक और व्यवसायी शामिल हैं। ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह बोले, साइबर अपराधियों से पुलिस को 10 गुना और आगे सोचना होगा। पुलिस आधुनिकीकरण पर बनाए विशेष कार्य योजना। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना में आरवीएनएल को एक और सफलता। श्रीकोट स्वीट तक सुरंग का काम पूरा। मलेथा और लक्ष्मोली के बीच आर पार हुई 3 किलोमीटर लंबी सुरंग। रजिस्ट्रार उमेर ने बनवाए थे एनआरआई की जमीन के दस्तावेज। 3 गिरफ्तार। 2015 में मोहम्मद शफी की हत्या उमेर ने की थी। ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस के तहत सोशल मीडिया की चुनौतियों से निपटने के लिए बनेगी फैक्ट चेक यूनिट। इससे आईटी एक्ट के प्रावधानों के तहत नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षकों ने दिखाई ताकत। सड़कों पर उमड़ा हुजूम। शिक्षक झूठे आश्वासन से मानने वाले नहीं हैं। कमाई का लालच देकर देश भर में 18 करोड़ ठगने वाला गिरफ्तार। दुबई की फर्जी कंपनी बनाकर लगाता था शपथ। पुलिस उसके साथियों की तलाश कर रही है। सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। आयोग ने निकाली बम्पर भर्ती आवेदन शुरू। भर्ती में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का लाभ मिलेगा। धारचूला गुंजी मोटर मार्ग पर चट्टान के नीचे दबी जीप। 9 की मरने की आशंका। क्षेत्र में भारतीय संचार कंपनियों का कोई नेटवर्क काम नहीं करता है। नए कानूनों से भारत की न्याय प्रणाली नए युग में करेगी प्रवेश। बोले गृह मंत्री, वक्त पर होगा न्याय। देश के हर नागरिक को सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। इजराइल हमास की जंग में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक जारी। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ग्रुप ने भी 30 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया। इजराइल हमास जंग में 4 अमेरिकी नागरिकों की मौत। अगले 24 घंटे में गाजा में घुस सकती है इजरायली सेना। इजराइल की मदद करेगा अमेरिका।
ये हमारे लिए 9/11 जैसा है, बल्कि उससे भी बड़ा है। हमास के हमले पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान को भी दी चेतावनी। इजरायल की सेना ने सशस्त्र ड्रोन का इस्तेमाल करके जवाबी बमबारी की है। हमास हमले के बाद मिस्र में तनाव। पुलिस अफसर ने 2 इजरायली टूरिस्ट की गोली मारकर की हत्या। कई सालों से मिस्र और इजरायल के बीच संबंध बने बेहद करीबी। यूएस के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले, इजरायल में बंधक बनाए लोगों में शामिल हो सकते हैं। अमेरिकी हमले में 600 से ज्यादा नागरिकों की मौत। हमास के हमलों में नेपाल के 10 छात्रों की मौत। नेपाली दूतावास ने पुष्टि की है, अभी तक लापता 4500 नेपाली नागरिक इजरायल में मौजूद हैं। इजरायल ने गाजा के अंदर घुसकर 400 से अधिक लड़ाकों को मार गिराया। सेना के प्रवक्तों ने दी है जानकारी। पीएम नेतन्याहू ने किया था जंग का ऐलान। इजरायल में नेतन्याहू के समर्थन में आया विपक्ष। हमास के हमले के बाद बुलाए मतभेद, बन सकती है आपातकालीन एकता सरकार। हमास के हमले की पर्ल हार्बर अटैक से हो रही है तुलना। इजरायल की खुफिया एजेंसियों पर खड़े हुए सवाल। इजरायल के लिए 75 सालों में सबसे भयानक दिन है। लुफ्थांसा और एयर इंडिया के बाद अब फ्रांस ने भी रद्द किए तेल अवीव के लिए उड़ाने। इजरायल की जवाबी कार्रवाई में लगभग 240 लोग मारे जा चुके हैं। कमाई का मौका। ओएस से लेकर टाटा तक 28 कंपनियां लेकर आ रही आईपीओ। 38,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान। चुनाव से पहले लॉन्च होंगे कई आईपीओ। इजरायल फिलिस्तीन युद्ध का असर खुलते ही लुढ़क गया बाजार। सेंसेक्स ने लगाया 500 अंकों का गोता। इजरायल पर हमास के हमले से कच्चे तेल में उबाल। एक झटके में 5% चढ़ गए भाव। फिलहाल नहीं मिल रहे थमने के संकेत। कच्चे तेल के दाम में उछाल। लखनऊ गोरखपुर समेत कई जगहों पर सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल। मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपए और डीजल 94.27 रुपए लीटर बिक रहा है। बेकार हो चुके डिब्बे भी कराएंगे कमाई। भारतीय रेलवे बना रहा है रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स। 90 दिनों में हो जाएंगे तैयार। अनिल अंबानी की कंपनी को डीजीजीआई ने भेजा 922 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस। रिलायंस कैपिटल भारी कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। चीनी की मिठास पर मौसम की मार। 13 साल में सबसे ज्यादा हुआ भाव। लोगों की जेब पर हो सकता है असर। कच्चे तेल का भी असर हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की बड़ी परेशानी। एयर इंडिया के इजरायल की उड़ानें 14 अक्टूबर तक रद्द। 5 साप्ताहिक उड़ानें चलाती है कंपनी। इजरायल हमास जंग से बढ़ सकते हैं सोने चांदी के दाम। मांग और प्रीमियम में तेज उछाल। दोबारा उच्चतम कीमत पर पहुंच सकता है सोना। सेंसेक्स 435 अंक फिसलकर 65,560 पर खुला। निफ्टी और 114 अंक की गिरावट। टाटा स्टील का शेयर 2% से ज्यादा लुढ़का। टीम इंडिया ने लगातार चौथी बार जीता पहला मैच। चेन्नई में कंगारुओं की पहली हार। भारत ऑस्ट्रेलिया मैच में लगी रिकॉर्ड्स की झड़ी। टेस्ट क्रिकेट की तरह खेला। प्लेयर ऑफ द मैच बने केएल राहुल ने जीत के स्पेशल प्लान का किया खुलासा। आखिरी के 15 से 20 ओवर में ओस ने काम किया और जो मददगार रहा। कोहली और राहुल का कमाल। ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से छीनी जीत। भारत ने लगातार चौथी बार जीता वर्ल्ड कप का पहला मैच।
एक बार फिर भारतीय टॉप ऑर्डर की खुली पोल। स्पिन ट्रैक पर तेज गेंदबाजों के सामने टेके घुटने। एशिया कप में भी धराशायी हुआ था टॉप ऑर्डर। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चढ़ा अर्धशतक। नवंबर 3 पर बैटिंग करते हुए पूरे के 11,000 रन। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 199 रन बनाए। टीम इंडिया पर कलंक। वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहली बार टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज 0 पर आउट। रोहित 6 गेंदों का सामना करते हुए 0 पर आउट हुए। वर्ल्ड कप में 40 साल बाद भारत के दोनों ओपनर शून्य पर हुए आउट। चेन्नई में स्टार्क और हेजलवुड ने बरपाया कहर। पहली पारी में कमजोर रही ऑस्ट्रेलिया की पारी। वर्ल्ड कप में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने मिचेल स्टार्क। लासिथ मालिंगा को पीछे छोड़ा। मिचेल स्टार्क ने ईशान को आउट करने के बाद बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। रोहित वर्ल्ड कप के सबसे उम्रदराज भारतीय कप्तान। वार्नर ने सबसे तेज 1000 रन बनाए। कोहली के नंबर 3 पर 11,000 रन पूरे। एशियन गेम्स 2022 का समापन। भारत ने कुल 107 मेडल जीते। अगला एशियाड जापान के नागोया में आयोजित होगा। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को मिली जान से मारने की धमकी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने किंग खान की बढ़ाई सुरक्षा। एक्टर को दी Y+ की सिक्योरिटी। नुसरत भरूचा के इजरायल से वापस लौटने पर कमाल राशिद ने साधा निशाना। बोले कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन है। नुसरत भरूचा इजरायल में फंस गई थी। तीन दिन में ही भूमि की थैंक यू फॉर कमिंग बॉक्स ऑफिस पर हुई ढेर। वीकेंड पर भी फिल्म दर्शकों के लिए तरसती। फिल्म को टिकट खिड़की पर मिशन रानीगंज के साथ क्लैश करना पड़ा। इजरायल में छिड़ी जंग पर फिलिस्तीन के सपोर्ट में उतरी स्वरा भास्कर। लोगों को कहा पाखंडी। इजरायल में कम से कम 600 लोगों की मौतें हुई हैं। बेटी को लेकर आउटिंग पर निकली आलिया भट्ट। 2 व चोटी वाइट और फ्रॉक में बेहद क्यूट लग रही है राहा, लेकिन वीडियो में राहा का चेहरा छुपाया। डिवोर्स के बाद भी अपनी एक्स वाइफ समांथा प्रभु के डॉगी हैश का ख्याल रख रहे हैं नागा चैतन्य। फोटो शेयर कर लिखा वाइब। शाहिद और क्यारा की जोड़ी ने डांस से लगाई स्टेज पर आग। फैंस को याद आए कबीर और प्रीति। वायरल हुआ शाहिद क्यारा का डांस वीडियो। ट्यूमर बॉयफ्रेंड शाहिद इकबाल के साथ घूमने निकले सोनाक्षी सिन्हा। जरूरतमंद को इग्नोर करने पर हुई ट्रोल। ग्रीन ड्रेस में दिखे सोनाक्षी। लैला मजनू एक्टर अविनाश तिवारी का खुलासा। युद्ध के सेट पर उनकी कोहनी से लगी थी अमिताभ बच्चन के सिर पर चोट। लगा था करियर खत्म हो गया। सिंघम अगेन की शूटिंग शुरू। अक्षय कुमार पहुंचे हैदराबाद। पहले ही करीना कपूर, अजय देवगन और रणवीर सिंह के साथ जारी है शूटिंग। आज के लिए शतक में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।